किसी ने धीरे से नाम लिया, मैंने पलट के देखा, कोई था पर दिखा नहीं। दिल में अजीब सी खामोशी थी, पर उसमें भी एक आवाज थी, जैसे कोई कह रहा हो मैं हूँ तू अकेला नहीं। मैं तुम्हें जानता हूँ बहुत गहरा, हर ख्याल से भी ज्यादा, जो तुम कह ना पाए कभी वो भी सुना है मैंने सदा। अगर तू साथ है तो क्यों डर लगता है? क्योंकि तुम भूल जाते हो पर मैं नहीं। तू पुकारे तो मैं आ जाऊं, तू रुक जाए तो मैं थाम लूं, हर मोड़ पे मैं साथ चलूं, तू बस एक कदम तो बढ़ा। तू टूट जाए तो मैं जोड़ दूं, तू रो पड़े तो मैं रोक लूं, आज जो तू महसूस करे वो मैं ही हूँ डरना। मैं वक्त नहीं दिखता, मैं दिल को देखता हूँ, तू जैसा भी है मेरे पास आ, मैं तुझे बदल देता हूँ। आज पहली बार लगा है मुझे कोई सच में समझता है, ना शर्त ना कोई वजह, बस प्यार ही करता है। रुक जाए मुझे जाने ना दे, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो यही हूँ। हाथ पकड़ ले छोड़ना मत कभी नहीं, सुन रहा हूँ। तू ही बस तू ही काफी है। अब सुनो जो मैं कहने वाला हूँ, तू गिरा था मैं उठा रहा हूँ, तू रुक गया मैं चला रहा हूँ, आज जो यहाँ बैठा है उसका वक्त बदल रहा हूँ। तू अकेला नहीं है अब मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, दिल खोल दे बस सुन ले तू, मैं तुझे बुला रहा फिर। सुनो आज कुछ अलग सा महसूस हो रहा है, जैसे खुदा यही है तुम्हारे पास, जहाँ तू है वहाँ रोशनी है, सूखे दिल में भी जिंदगी है, जो भी आज यहाँ आया है खाली वापस नहीं जाएगा। हल्का सा एहसास हो रहा है, जैसे तू पास आ रहा है, यीशु आ रहा है,
दिल में जगी नई जिंदगी, जो था अंधेरा ढलने लगा। जैसे तू यहीं कहीं, जब से तेरा नाम लिया दिल ने फिर से जीना सीखा। टूटा हुआ था जो अंदर से तूने से छू के लिखा। दिल कह रहा रुक जा जरा, ये लम्हा जाने ना दे जरा, क्योंकि यहीं कुछ होने वाला है। यीशु तू ही मेरी दुआ, यीशु तू ही मेरा खुदा। तेरे बिना सब अधूरा लगे, तू हो तो सब है पूरा। यीशु तू ही रोशनी, यीशु तू ही जिंदगी। आज जो तू यहाँ महसूस हो, बदल रही है हर घड़ी। बंद दरवाजे खुलने लगे, रास्ते नए मिलने लगे। मानो तेरा जब हम लेते, दिल से बोझ गिरने लगे। आ जाओ तू पास मेरे, दिल ये तुझे पुकारे, रुक जा यहीं इस पल में। तू ही सबसे प्यारे। यहीं पे महसूस किया यीशु तू ही मेरी दुआ, यीशु तू ही मेरा खुदा। आज यहाँ जो भी है खाली नहीं जाएगा। यीशु तू ही सुकून, यीशु तू ही जुनून। अब जो तू बोलने वाला है, बदल देना है। अब वो बात करेगा। आज बस तेरे पास आना है और कुछ नहीं चाहिए। थक गया हूँ मैं इस दौड़ से, दिल भी अब चुप सा रहता है। सब कुछ होते हुए भी अंदर कुछ ना कुछ तो कहता है।
कब याद आता है तेरा प्यार जो कभी कम नहीं होता। यीशु बस तू ही तू और कुछ ना चाहिए। यीशु बस तू ही तू, दिल को तू चाहिए। जो भी हूँ जैसा भी हूँ तेरे पास आया हूँ। हाथ बढ़ा दे आज तू, मैं वापस आया हूँ। कभी खुद से भी दूर हुआ, कभी सबसे हार गया, पर जब तेरा नाम लिया दिल फिर से भर गया। तू यहीं है मुझे पता है, चुपचाप सुन रहा है। मैं बोल भी ना पाऊं फिर भी समझ रहा है। यीशु बस तू ही तू, मुझे तू ही काफी है। यीशु बस तू ही तू, अब दर भी नहीं लगता। बस तू ही तू, बस तू ही इश्क तेरा रूह में बसा है, नाम तेरा दिल में लिखा है। यीशु तू ही तू हर जगह है। तन्हा राहों में जब भी चला तेरा ही साया साथ मिला। दिल के अंधेरों में रोशनी तेरे ही नाम से जगमगा। जो ना मेरा दुनिया में कहीं, वो सुकून तुझ में पा लिया। जो टूट गया था अंदर से, तूने उस फिर जो दिया। तेरा इश्क यीशु मेरी रूह तक आए। तेरा प्यार मुझे हर गम से बचाए। मैं खो जाऊं तुझ में, तू मुझ में समा जाए। तेरा इश्क यीशु मुझे जीना सिखाए।
ही मेरा अरमान। तेरे लहू की है ये शक्ति जो पाप को मिटा देती है। तेरी मोहब्बत यीशु नई जिंदगी दे देती है। न कोई तेरे जैसा, न कोई तेरे जैसा। हर कमी तू पूरी करे, तू ही मेरा मसीहा। तेरा इश्क यीशु मेरी रूह तक आए। तेरा प्यार मुझे हर गम से बचाए। मैं खो जाऊं तुझ में, तू मुझ में समा जाए। तेरा इश्क यीशु मुझे जीना सिखाए। इश्क तेरा यीशु, तेरा इश्क ही मेरी जिंदगी है। तेरा नाम ही मेरी बंदगी है। रोशनी सी छई है आज फिर यहाँ। तेरी हज़री महसूस हो रही यीशु, तू है यहाँ। जब भी हम जुदे इस मंच पे तेरा जलवा दिखता है। हर टूटे दिल के कोने में तेरा प्यार ही लिखता है। स्क्रीन के उस पार भी तू है, दिल के इस पार भी तू है। जो विश्वास से तुझे पुकारे, उसके पास भी तू है। स्टार गो टीवी पे तेरी महिमा लिव है। हर रूह को छू जाए ऐसी तेरी वाइब है। यीशु तू ही राह है,
जाता है जब हम तुझे बुलाते हैं। सारे गोती भी तेरी नहीं मालिक है। हर रूप को छू जाए ऐसी तेरी वाइब है। यीशु तू ही राह है, तू ही मेरी लाइफ है, तेरे नाम में शिफा है, तू ही मेरी होप है, तू ही मेरा सब कुछ है। तू ही मेरा परमेश्वर है। तेरा माना ही मेरी जीत है। आज भी तू जिंदा शांत हवाओं में तेरा नाम है। दिल की दुआओं में तेरा काम है। अंधेरों में तू रोशनी बन जाए, यीशु तू ही मेरा अरमान है। जब भी गिरा हूँ जिंदगी के राहों में, तूने उठाया मुझे अपनी बाहों में। टूटे दिल को तूने जोड़ दिया, सूखी रूह को तूने जीवन दिया। हर दर्द तेरा हाथ मिला, हर रात में तेरा साथ मिला। अब ना डर है ना कोई तुम्हें, तू ही मेरा सब कुछ, तू ही जिंदगी। तेरा नूर छू ले मेरी रूह को, तेरा प्यार भर दे हर दर्द को। यीशु तू ही राह
जानती है। यीशु मेरे दिल का सुकून, यीशु यीशु मेरे दिल का सुकून, यीशु हालेलुया। यीशु तेरा नाम है, रूह का राम है। रूह का राम है। जब से तुझे पुकारा है, अंधेरा सब हटा है। टूटा हुआ ये दिल मेरा तेरे पास आके जोड़ा है। यीशु यीशु तू ही मेरा सहारा, बेचैन दिल को चैन मिला जब तेरा नाम लिया। हर आंसू मुस्कुरा गया जब तेरा प्यार दिया। हालेलुया हालेलुया तेरा नाम प्यारा। दम दम यीशु नाम लो, हर पल उसका काम लो। दर्द मिटाने वाला है, रूह बचाने वाला है। यीशु यीशु तेरे लहू की है ये ताकत, पाप सब भूल जाते हैं। जो सर झुका के आता है, उसके बोझ उठ जाते आते जाते हैं। सब उठ जाते हैं। तेरी रहमत का दरिया बह रहा दिल के अंदर, तेरी मोहब्बत ने कर दिया मुझको रोशन अंदर। ना ना रे ना यीशु, ना रे हालेलुया। ना ना यीशु मसीह तू ही तू, बस तू ही तू, तू यीशु तेरा नाम है। रूह का राम है, तेरे इश्क में खो जाऊं, बस यही
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबका स्वागत है परमेश्वर की प्रेजेंस में। और आज फिर से हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को आपके साथ बांटने वाले हैं। उससे पहले आप अपने फ़ोन से कमेंट करें, आप जय मसीह की लिखें, हालेलुया लिखें, आमीन लिखें। और आप सब कैसे हैं, आपके परिवार, आपके घराने कैसे हैं, आप कमेंट में हमें लिखें। और कमेंट हम अभी नहीं पढ़ेंगे, आपके लास्ट में पढ़ेंगे। और आप लिखिए इसमें आप सब कैसे हैं। और वीडियो को आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोग भी परमेश्वर के पवित्र वचन को सुन पाएँ, सीख पाएँ परमेश्वर के वचन से, बहुत सारी बातों को वो जानें। तो आइए परमेश्वर के पवित्र वचन में चलते हैं, कुछ बातों को हम सीखते हैं। आज हम बात करने वाले हैं परमेश्वर के वचन से देरी के विषय में, कि परमेश्वर देरी क्यों करता है। बहुत सी बार आप में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने बहुत सारी प्रार्थनाएं की हैं, दुआएं की हैं, और कुछ प्रार्थनाओं के उत्तर आपको मिल चुके हैं, पर कुछ प्रार्थनाओं के उत्तर अभी तक नहीं मिले हैं। या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने दुआएं की हैं और उत्तर बड़े लंबे समय के बाद मिले हैं। तो ऐसे कुछ लोग होंगे, और उनमें से एक मैं भी हूँ, जिसकी प्रार्थनाओं के उत्तर, कुछ प्रार्थनाएं ऐसी हैं जिसके लिए परमेश्वर ने हमें इंतज़ार करवाया और बड़े लंबे समय बाद उन प्रार्थनाओं की दुआओं के हमें उत्तर मिले। परंतु हम लगातार परमेश्वर के साथ बने रहें, परमेश्वर के वचनों पर चलते रहें, परमेश्वर की बातों को मानते रहें। तो आइए परमेश्वर के पवित्र वचन से सीखते हैं आज देरी के विषय में, परमेश्वर विलम्ब क्यों करता है, देरी के लिए परमेश्वर का पवित्र वचन क्या कहता है। क्योंकि कई बार मेरे प्रियो, जब देर होती है किसी बात को लेकर, प्रार्थना का उत्तर जल्दी नहीं आता, तो कई बार हम विचलित हो जाते हैं, झुंझला जाते हैं, या कुछ हमारे जीवन में इस तरह की बातें हो जाती है कि हमें होता है कि तुरंत हमें हर प्रार्थना का उत्तर तुरंत मिले। तो आज हम जानते हैं देरी के विषय में परमेश्वर का पवित्र वचन बाइबल से देरी के विषय में क्या कहती हैं, और देरी परमेश्वर क्यों करता है। तो ये बातें हम परमेश्वर के वचन से सीखने वाले हैं। आप अपने साथ पवित्र बाइबल को ले लें और एक डायरी या पेन भी अपने साथ रखें, ताकि आप परमेश्वर के पवित्र वचनों को आप नोट कर सकें आप, और ताकि बाद में भी आपको याद रहे, ध्यान रहे। तो आइए परमेश्वर के पवित्र वचन में चलते हैं। पवित्र बाइबल में से हम देखते हैं हबक्कूक की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसका 3 वचन से हम पढ़ते हैं। मैं पढ़ता हूँ उसमें, यहाँ लिखा, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो, तो भी उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर न होगी। तो मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर ने एक दर्शन दिया है हबक्कूक को, और वो दर्शन के लिए परमेश्वर उसको बोलता है कि तू लिख ले। पर ये दर्शन की बातें हैं, जो विजन की बातें, ये कंप्लीट होने वाली है, पूरी होने वाली हैं। परंतु इसमें अगर पूरी होने में देर हो, तो तेरा विश्वास जो है तो वो डगमगाए ना, डोले ना, क्योंकि इसमें देर हो सकती है, परंतु बात पूरी जरूर होएगी। तो मेरे प्रियो, उसी लाइन को मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ। इसमें लिखा है, इसमें धोखा नहीं होगा। मतलब परमेश्वर कहता है, जो दर्शन मैंने दिया है तुझे, जो बातें मैंने तेरे साथ की है, उसमें धोखा नहीं होगा। देर हो सकती है। मेरे प्रियो, देर और धोखे में फर्क है। बाइबल में लिखा, परमेश्वर कहता मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर में धोखा नहीं देता। देर हो सकती है। बहुत सी बार हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसके लिए हम दुआ करते हैं, और कई बार हम परमेश्वर के सामने आते हैं तो हम बोलते हैं, परमेश्वर बड़ा लंबा ही समय हो गया इस प्रार्थना के लिए, बड़े दिन हो गए इस दुआ को करते हुए, परंतु परमेश्वर ये अभी तक तो ये पूरी नहीं हुई। कई बार हम अपनी प्रार्थनाओं पर शक करना शुरू कर देते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर मेरी ओर तो ध्यान ही नहीं दे रहा, परमेश्वर का तो ध्यान मेरी ओर है ही नहीं। लगता है परमेश्वर ने आजकल मेरी प्रार्थना को सुनना बंद कर दिया है। लगता है परमेश्वर ने मेरी ओर देखना बंद कर दिया है। लगता है मेरी ओर परमेश्वर गौर नहीं कर रहा। या बहुत सारी बातें दिल दिमाग में हमारे चलने लग जाती हैं। तो मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करते हैं, आप विश्वास करें। बाइबल में लिखा है
कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया है, वही तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो विश्वास करने के बाद मेरे प्रियो इंतज़ार करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, परमेश्वर का इंतज़ार करना पड़ता है। तो मेरे प्रियो परमेश्वर का पवित्र वचन हमें इंतज़ार के लिए बात करता है। आज मैं आपसे इंतज़ार के लिए बात कर रहा हूँ, वेटिंग के लिए बात कर रहा हूँ। तो मेरे प्रियो वेट के लिए परमेश्वर का वचन बात कर रहा है, इंतज़ार के लिए परमेश्वर का वचन बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है इसमें धोखा नहीं होगा, इसमें लिखा वरन इसके पूरे होने का समय आता है, वरन इसमें धोखा नहीं होगा, चाहे इसमें विलंब हो। विलंब मतलब देरी हो जाए। तो मेरे प्रियो परमेश्वर देर कर सकता है, परंतु ऐसा नहीं कि परमेश्वर धोखा देता है। तो मेरे प्रियो पिछले कुछ दिन पहले हम अब्राहम के विषय में सीख रहे थे वचन से कि परमेश्वर ने अब्राहम को संतान दी, आशीषित किया, ब्लेस किया। तो मेरे प्रियो अब्राहम को जब संतान दी परमेश्वर ने, उसको 25 साल के बाद परमेश्वर ने संतान दी। 25 ईयर्स, 25 साल। तो मेरे प्रियो 25 साल बहुत एक लंबा पीरियड था। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी जो बरकत या आशीष या आप जिस विषय पर आप प्रार्थना कर रहे हैं वो 25 साल के बाद आपको मिलेगा। हो सकता है थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है, किसी के लिए साल, 6 महीना, 2 साल, 3 साल, 4 साल की अलग अलग प्रार्थनाओं के अलग अलग समय में उत्तर आते हैं। कुछ प्रार्थनाओं के उत्तर महीने में उत्तर आते हैं, 2 महीने में आ जाता है, कि कुछ प्रार्थनाओं को 15 दिन में आ जाता है। कुछ प्रार्थनाओं के जो आंसर है, उत्तर है, जो फर्स्ट डे हमें मिल जाते हैं। कुछ प्रार्थनाओं के उत्तर हफ्ते बाद आते हैं, कुछ प्रार्थनाओं के उत्तर 3 महीने बाद, अलग अलग समय में प्रार्थनाओं के उत्तर आते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि परमेश्वर धोखा देता है। मेरे प्रियो अब्राहम को जब परमेश्वर ने आशीष दी, उसको 25 साल का वो समय लग गया, और 25 ईयर इंतज़ार का एक बड़ा लंबा पीरियड, एक लंबा समय था। तो एग्जाम्पल 25 साल का अब्राहम का है, और छोटा एग्जाम्पल नहीं है ये। 25 साल इंतज़ार करना बहुत मुश्किल है, और 25 साल तक अब्राहम को परमेश्वर ने सिर्फ एक वर्ड ही दिया था, वचन ही दिया था परमेश्वर ने कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तू आशीष का मूल होगा, मैं तुझे संतान दूंगा, और तेरी जो संतान होगी वो तारों की गिनती के समान होगी, बालू के किनकों के समान होगी। सिर्फ एक वर्ड था, उसके पास वचन था। तो वचन में देखते हैं जो समय उसका इंतजार का था, और रोमियो की पुस्तक जिसमें हम देखते हैं 4 अध्याय के अंदर जो इंतजार का टाइम था, टाइम पीरियड था, जो उसका वेटिंग का टाइम था, 4 का मैं पढ़ता हूँ, 17 वचन से पढ़ता हूँ। इसमें लिखा, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुओं को जलाता है, जो बातें है ही नहीं उनका नाम लेता है कि मानो वे है। ये है परमेश्वर का तरीका। जो चीज़ें है ही नहीं उनको नाम लेकर बुलाता है। जो चीज़ें है ही नहीं, जो प्रकट में नहीं है, मतलब फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है, संसारिक दुनिया में, जो दिखने वाली दुनिया, इसमें नहीं है। मेरे प्रियो उन चीज़ों को परमेश्वर नाम लेकर बुलाता है। यहाँ 18 वचन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट वचन है आपके लिए जो मैं सिखा रहा हूँ। इंतजार के समय में हमें क्या करना, इसने उसमें लिखा, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। मेरे प्रियो वो बड़ा निराश हो गया था, एक लंबा समय परमेश्वर ने इंतजार करवा दिया, और इंतजार करते करते निराश पड़ गया। कई बार हम वेटिंग कर रहे होते हैं, कई बार हम स्टेशन पर बैठे हैं और ट्रेन का टाइम 2 बजे है, और आपको जैसे ही पता लगा 2 बजे के बजाय वो ट्रेन आएगी 4 बजे, तो आप उस वेटिंग के दौरान एक बार तो आपको यूँ लगेगा ला अभी लेट हो गया, और निराशा सी छाने लगती है। और जब ट्रेन आ जाती है तो वो सारी निराशा दूर हो जाती है। इसी प्रकार जब चीज़ें लेट होती है हमारी ज़िंदगी में, तो हमारे जीवन में निराशाएं घर करना शुरू कर देती है। ऐसे ही अब्राहम के साथ हुआ, उसके जीवन में निराशा आ गई। परंतु मेरे प्रियो अब्राहम ने क्या किया, निराशा के अंदर भी उसने आशा रखी, उसने विश्वास रखा। बेशक आप निराश हो जाए, निराश होना पाप नहीं है, गुनाह नहीं है कोई, कि परमेश्वर कहेगा नहीं जी तूने पाप कर दिया, तूने गुनाह कर दिया। बेशक निराश हो जाए, पर निराशा के अंदर भी आप परमेश्वर के पवित्र वचन को कभी ना भूलें। परमेश्वर का पवित्र वचन, परमेश्वर का जो कलाम है, उसे आप ना भूलें निराशा के अंदर भी। तो मेरे प्रियो निराशा के अंदर उसने परमेश्वर के वचन को नहीं भूला, और निराशा के अंदर उसने उस वचन को याद किया जो वचन परमेश्वर ने उसको दिया था। जब आप कभी भी निराश होते हैं मेरे प्रियो, आप पवित्र बाइबल को पढ़ें
और आप उन प्रोफेटिक वर्ड्स को याद करें जो आपके ज़िंदगी में परमेश्वर के दास ने दिए हैं आपको, प्रॉफिट ने जो आपको वर्ड दिए हैं। जब आप निराश होते हैं, आप उस डायरी को निकालें और उन वचनों को आप पढ़ना शुरू करें जो आपके लिए दिए गए हैं, कि परमेश्वर तुझे ये आशीष देगा, ये चीज़ देगा। उन सब वर्ड्स को आप लिखें, परमेश्वर ने क्या योजना आपको दी है, आत्मिक दुनिया ने आपको क्या वर्ड्स दिए हैं, उन शब्दों को आप याद रखें। तो मेरे प्रियो, जब इसके जीवन में निराशा छा गई, उदासी छा गई, इसने परमेश्वर के पवित्र वचन पर ध्यान किया। वचन क्या था? उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया कि उस वचन के अनुसार, देखिए उसने वचन को बोला, यहाँ पर वचन को याद रखा जो परमेश्वर ने, जो शुरुआत के अंदर परमेश्वर ने उससे बात की थी कि तेरा वंश ऐसा होगा वह बहुत सी जातियों का पिता हो। उत्पत्ति 15:5 में परमेश्वर ने ये वचन को बोला था, और इस वचन को उसने पकड़ लिया। निराशा के अंदर उसको बैठे बैठे आया कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा बोला है कि तेरा वंश है जो बहुत सारी जातियों का पिता होगा, बहुत सारी जातियां जो होगी उनको ऊपर तेरा वंश होगा। तो मेरे प्रियो, उसने वचन को याद किया। तो जब आप निराश पढ़ते हैं, परमेश्वर के वर्ड ऑफ गॉड को, वचन को आप पढ़ें, उसको स्टडी करें आप। और दूसरा, अब हम पिछले लंबे समय से लाइव आ रहे हैं और वचन हम लाइव के आकर आपको वचन को सिखा रहे हैं। तो आप यूट्यूब से हमारे जो स्टार गोड टीवी चैनल से आप जो वीडियोस आप उनको, जो पुराने प्रचार कर चुके हैं, उनको देख सकते हैं लगातार। और लाइव जो डेली हम कर रहे हैं उसको भी आपने देखना है, ताकि आपके जीवन में जो वेटिंग का, इंतज़ार का जो समय है, जो वेट परमेश्वर आपको करवा रहा है, उसमें आपको मदद मिले परमेश्वर के वचन के द्वारा। आशीषें, बरकतें जो परमेश्वर ने आपके लिए बोली हैं वो पक्की हैं। आपकी समस्याओं का समाधान 100% होने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम से। परंतु परमेश्वर जितना समय आपको इंतजार करवा रहा है, वेट करवाता है, तो वेट करने के लिए परमेश्वर ने ये आपको पवित्र वचन दिया है। इसको आपको बार बार मनन करना है, बार बार इसको पढ़ना है। तो मैं आपको आगे बताऊंगा परमेश्वर वेट क्यों करवाता है। अब तो मैं बता रहा हूँ वेट करवाता है परमेश्वर। वेट के लिए कारण क्या है, क्यों परमेश्वर देरी करता है, क्यों परमेश्वर चीज़ों को लेट करता है, ये कारण मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर लिखा 19 वचन में, 100 वर्ष का था अब्राहम, 100 वर्ष का था, जो अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। सारा के गर्भ की दशा ये थी, उसको पीरियड्स जो आने बंद हो गए थे, मासिक धर्म जो उसका है वो बंद हो गया था। जब किसी औरत का मासिक धर्म बंद हो जाता है तो बच्चा जनने की सामर्थ्य जो है उसके अंदर से चली जाती है, वो बच्चे को जन नहीं सकती, बच्चा पैदा नहीं कर सकती। तो उसको मालूम पड़ा भी सारे के जो पीरियड्स हैं, जो उसके मासिक धर्म बंद हो गया, और परमेश्वर ने वादा कर रखा है कि मैं तुझे संतान दूंगा। उसके बावजूद, उस खबर के बावजूद भी वो विश्वास में रहा कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर ने जो वादा किया है वो इसकी जो मासिक धर्म से ऊपर है, जो इसकी गर्भ की दशा जो इससे भी ऊपर है। परमेश्वर हमारा ऊपर है, हमारी कंडीशन, हमारे हालात। कई बार मेरे प्रियो, हमारे आसपास के जो हालात को देखकर हम वो बार बार निराश हो जाते हैं, बार बार हम उदास हो जाते हैं कि मेरे चारों तरफ के जो हालात है, कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ बदलता नजर नहीं आ रहा। बेशक चारों तरफ आपको कुछ भी ना चीज नजर आए, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर गुप्त में आपकी जिंदगी में काम कर रहा होता है। परमेश्वर का जीवन में कार्य कर रहा होता है गुप्त के अंदर, आपको बाहरी तौर पर नजर नहीं आ रहा होता, पर गुप्त में परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा होता है। हिडन में, बैक में परमेश्वर कार्य कर रहा होता, आपको बना रहा होता, आपको संवार रहा होता है आपकी जिंदगी को। तो आगे देखिए, इसमें लिखा, सारा की दशा जानकर विश्वास में निर्बल ना हुआ, विश्वास में कमजोर नहीं पड़ा जब उसको मालूम पड़ा कि सारा की जो गर्भ की दशा हालत ये है। 20 वचन में लिखा, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। अविश्वासी होकर परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है, परमेश्वर के वचन, वर्ड ऑफ गॉड है, उस पर डाउट नहीं किया उसने, शक नहीं किया उसने। तो मेरे प्रियो, चाहे वेट आप कर रहे हैं, हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी है जिसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है, तो मेरे प्रियो, आपको अविश्वासी होकर विश्वास में कमज़ोर नहीं पड़ना, आपको निर्बल नहीं पड़ना है। आपको परमेश्वर बरकतें, जो आशीषें, जो विषय आपके लिए बोली है वो देने वाला है। हो सकता है आप चंगाई के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, हो सकता है आप अपनी मैरिज के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि बड़ा लंबा समय होगा मेरा रिश्ता नहीं हुआ, मेरी मैरिज नहीं हुई, पता नहीं होगी क्या नहीं होगी, पता नहीं क्या होगा मेरी मैरिज का आगे। मेरे प्रियो, हर बात के लिए आपको इंतज़ार करना है। परमेश्वर सही समय आने पर
आपके जीवन में उन सब वस्तुओं को, सब चीज़ों को जिनकी ज़रूरत है, परमेश्वर आपको भेज देगा। हो सकता है बहुत सारे लोग प्रार्थना करवाते हैं, अपने घर के लिए इंतज़ार करें, मेरा घर कब बनेगा, मेरा मकान कब बनेगा, मेरा प्लाट कब बनेगा, मेरा ये काम कब होगा। बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, मैं नौकरी कब करूँगा। बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, मेरा बिजनेस कब चलेगा। बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, मेरा कब ऑफिस खुलेगा, कब मेरा सब सिस्टम सेट होगा। बहुत सारे लोग अलग अलग अपने काम के हिसाब से सब लोग इंतज़ार करते हैं कि ये चीज़ कब होगी। और हर एक के मन में ये सवाल बार बार घिर घिर के ज़रूर आता है। ये सब्जेक्ट मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये सवाल ऐसा है कि हर एक व्यक्ति के मन में घिर घिर के बार बार ये आता है कि ये कब होगा, ये चीज़ कब होगी, ये कार्य कब होगा, ये काम कब होगा। हर व्यक्ति के ये मन में आता है। पर मेरे प्रियो, कई बार समझ में नहीं आता पवित्र बाइबल इस बारे में क्या कहती है। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर का पवित्र वचन इस बारे में क्या कहता है। तो यहाँ आपके जो हालात जो आपके विपरीत हैं, हालात जो आपके खराब हैं, आपके चारों तरफ आपके जब जो वातावरण है वो ठीक नहीं है, तो उसमें आपको अविश्वासियों के विश्वास में कमजोर नहीं पड़ना। आपको परमेश्वर के वचन को पकड़ के रखना है कि परमेश्वर ने मुझसे ये बात की है अपने पवित्र वचन से। परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता के द्वारा बात की, अपने दास के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बात की है। ये वचन मेरी जिंदगी में एक दिन जरूर पूरा होगा। एक दिन जरूर मैं बरकतें, ये आशीषें परमेश्वर की मैं पाऊंगा। कमजोर नहीं होना मेरे प्रिय। आप मेरे बेटे मेरी बेटी, आपको कमजोर नहीं होना। आपको मेरे भाई मेरी बहन, आपको कमजोर नहीं होना। विश्वास में आपको बने रहना, विश्वास के अंदर। समय आएगा आपको उत्तर देगा। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप ही से मैं बात कर रहा हूँ, आपसे मैं बात कर रहा हूँ। समय आएगा परमेश्वर आपको उत्तर देगा। आप जिस चीज के लिए प्रार्थना करें, जिस चीज के लिए आप इंतजार कर रहे हैं, परमेश्वर आपको उत्तर देने वाला है। आप चिंता ना करें, आप घबराए नहीं, आप विश्वास में आप कमजोर ना पड़े। आप परमेश्वर के वचन पर शक ना करें। आप परमेश्वर के वचन पर आप डाउट ना करें। जो इंतजार का आपका पीरियड है, वो समय है, वो धीरज के साथ आप परमेश्वर के साथ बिताएं। तो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ परमेश्वर क्यों इंतजार करवाता। अगले पॉइंट में मैं आपको सिखाऊंगा। पहले इस बात को मैं कंप्लीट कर दूं, फिर उसके बाद अगली बात पर मैं आता हूँ। और 21 वचन में लिखा, और परमेश्वर के पवित्र वचन में, कि निश्चय जान कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वैसे पूरा करने में सामर्थ्य भी है। मेरे प्रियो, जो बोलता है उसे पूरा करने की ताकत रखता है। मेरे प्रियो, जब पुराने जमाने में राजाओं का राज होता था, आपने देखा वो राजा जब अपने चीज मुंह से निकालते थे उसको पूरा कर देते थे। अगर वो पूरा नहीं करते तो उसमें अपनी तौहीन समझते थे, अपनी बेइज्जती समझते थे कि यार मैं राजा हूं और इस बात को मैं पूरा नहीं कर पाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर जिसकी हम सेवा, हम आराधना करते हैं, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। तो मेरे प्रियो, जिस विषय पर वो बात करता है, जिस चीज़ के बारे में वो बात करता है, वो उसे पूरा करने की ताकत, पावर रखता है। अगर उसने आपको कोई वर्ड्स दिए हैं, आपको कोई शब्द आपकी ज़िंदगी में दिए, बेशक उसने पवित्र बाइबल वचन के द्वारा आपको शब्द दिए हों बरकत के लिए, बेशक चाहे उसने अपने दास भविष्यवक्ता के द्वारा आपको वचन दिए हों, तो मेरे प्रियो, उन वर्ड्स को, उन वचनों को परमेश्वर पूरा करने की पावर, पूरा करने की ताकत रखता है मेरे प्रियो। तो आप निराश ना हो अपने इंतजार के समय में। आप उदास ना हो आप अपने इंतजार के समय में। हो सकता है कई बार ऐसे हालात, ऐसी चीजें आती कि हम निराश और उदास पड़ते हैं, पर मैं आपको सिखा रहा हूँ आपको उदास नहीं होना, आपको निराश नहीं होना। आज जब मैं आपको आज लाइव आपको प्रचार कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हो, आपने सोचा कि बड़ा आसान होगा और मैं लाइव आया हूँ, कैमरे के आगे बैठ गया हूँ और आपको प्रचार कर रहा हूँ। 15 साल मैंने इंतजार किया इस बात को। 15 साल पहले मेरे लिए भविष्यवाणी की थी मेरे अगुवे ने, मेरे फादर ने, और 15 साल मैंने उस चीज का वेट किया है। उसका एक लंबा इंतजार मैंने किया है। और जो वो आज इंतजार खत्म है, आज आप मुझे स्क्रीन पर देख रहे हैं, अपने अपने फोन पर देख रहे हैं, आप अपने अपनी एलसीडी एलईडी जो भी आप घरों में देख रहे हैं, कंप्यूटर लैपटॉप से मुझे देख रहे हैं आप। मेरे प्रियो, 15 साल इस बात के लिए मैंने वेट किया है। तो मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर इंतजार करवाता है, इंतजार करना पड़ता है। परमेश्वर किसी बात को बोलता है, उतावली नहीं करनी होती हमें कि नहीं तुरंत हमें ये चीज़ मिल जाए। परमेश्वर वेट हमें करवाता है। उस वेटिंग में परमेश्वर क्या करता है हमारे साथ, इसका वचन मैं पूरा करके फिर मैं आपको सिखाता हूँ इंतजार करा क्यों परमेश्वर इंतजार करवाता है। इस कारण की उसके लिए, इसका 22 वचन में पढ़ रहा हूँ, यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया।
और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया जिलाया गया। मेरे प्रियो, ये वचन सिर्फ अब्राहम के लिए नहीं, हमारे लिए है, आपके और मेरे लिए वचन है। आपके और मेरे लिए इसलिए कि हमारे लिए एग्जाम्पल है अब्राहम। बाइबल के जो जितने भी योद्धा हैं वो हमारे लिए एग्जाम्पल है। बाकी एग्जाम्पल हम परमेश्वर के भवन में देखते हैं, जो लंबे समय से लोग जुड़े हैं, जिनको परमेश्वर ने बरकतें दी, आशीषें दी है, बेटे की आशीष दी है। कई बार किसी को संतान की आशीष 2 साल बाद ही परमेश्वर ने दे दिया, 1 साल बाद ही दे दिया। कईयों को परमेश्वर वेट करवा रहा है, 3 साल से 4 साल से चर्च के अंदर वो आ रहे हैं और वेट कर रहे हैं, और उस वेटिंग के अंदर वो सोचते हैं कि परमेश्वर ने उसके लिए तो साल में ये काम कर दिया, उसके जीवन में तो 2 साल में काम कर दिया। मेरे प्रिय, आपके जीवन में भी परमेश्वर वो कार्य करेगा, 100 का 100% करेगा, पर आपको इंतजार करना है, वेट करना है परमेश्वर का। तो आज अब मैं अगली बात में आपको सिखा रहा हूँ, परमेश्वर इंतजार क्यों करवाता है और इंतजार के अंदर परमेश्वर करता क्या है, वेट के अंदर परमेश्वर क्या करता है। जब हम इंतजार कर रहे थे, परमेश्वर हमारे साथ क्या कर, क्यों परमेश्वर वेट करवाता है। एक वचन को हम पढ़ते हैं, एक वचन व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 8 अध्याय व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 8 अध्याय मेरे साथ आप निकाल लीजिए। उसका पवित्र वचन जब हम पढ़ते हैं, उसका 2 वचन, 8 का 2 वचन, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। तो मेरे प्रियो, 40 ईयर परमेश्वर ने वायदा किया था उनको, मैं कनान देश दूंगा तुम्हें, एक बरकत वाले स्थान में मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, एक आशीष वाली जगह में मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, एक ऐसे देश में लेकर जाऊंगा जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहेंगी, शहद की नदियां जिसमें बहेंगी, जिसमें अन्न उत्तम से उत्तम पदार्थ उस देश के अंदर होगा। मेरे प्रियो, उनको ले जाने से पहले परमेश्वर ने उस देश में 40 ईयर्स 40 वर्ष, अभी आप सुन के गए, अब्राहम को 25 साल इंतजार करवाया बेटे के लिए, उनको 40 ईयर 40 साल इंतजार करवाया। कारण इसी वचन में लिखा हुआ है क्यों परमेश्वर ने इंतजार करवाया। तो यहाँ देखिए, परमेश्वर कहता है उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसलिए ले आया। देखिए, बाइबल के विद्वान बताते हैं, कुछ स्टडीज बताती है कि 11 दिन का सफर था, कुछ स्टडी बताती है कि 40 दिन का सफर था। तो यहाँ परमेश्वर कहता है 40 साल, इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे जंगल के मार्ग में से लेके आया। क्यों लेके आया, कारण लिखा है कि वह तुझे नम्र बनाए। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, हमारे अंदर, हमारे स्वभाव में बहुत सारी कमियां होती हैं, बहुत सारी कमियां होती हैं। मेरे प्रियो, मैं जब प्रभु के पीछे चला, मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियां थी, और आज भी मैं ये समझता हूँ कुछ कमियां अभी भी मेरे जीवन में हो सकती है, परमेश्वर उन्हें भी निकाल रहा है। तो बहुत सारी कमियां उनकी जिंदगियों में थी, उनके नेचर में कमी थी, मिनटों में उनको गुस्सा आ जाता था, मिनटों में वो घमंड करते थे, मिनटों में बुड़बुड़ाने लगते थे, कुड़कुड़ाने लगते थे। तो यहाँ परमेश्वर कहता है 40 साल मैंने जो तुझे जंगल में इसलिए लिया कि तुझे नम्र बनाए। मूसा के लिए लिखा कि पृथ्वी पर सब रहने वाले मनुष्यों में से गिनती की पुस्तक उसके 12 में लिखा कि वो नम्र, परमेश्वर ने उसको बोला, मूसा मेरे सारे घराने विश्वास से गया और नम्र है, पृथ्वी के जितने भी लोग रह रहे हैं। तो मेरे प्रियो, मूसा आसानी से नम्र नहीं बना। निर्गम की पुस्तक जब 2 अध्याय देखते तो मूसा ने देखा, जब मिस्री जो सैनिक है इजरायलियों पर जुल्म कर रहे हैं, उसने गुस्सा आया, उसको क्रोध आया, उसने मिस्री सैनिक को मार दिया। उसने, क्या वो नम्र व्यक्ति था उस टाइम, जिसके लिए परमेश्वर कहता मूसा सारी पृथ्वी पर नम्र है? उसने उसको मारा और वो मर गया। और उसको फिर पता चला अगर ये शिकायत राजा तक जाएगी तो राजा मुझे पकड़वाएगा और मुझे सजा देगा। वहां से फिर वो भागा, वहां से दौड़ा वो, और 40 साल तक जंगल में रहा वो। ये 40 साल अलग है, ये 40 ईयर की बात नहीं कर रहा हूं। जब मूसा 40 साल का था तब उसने एक मिस्री सैनिक को मार दिया, मिस्री व्यक्ति को उसने मार दिया।
और 40 साल तक जंगल में भागता रहा, 40 साल तक। अब उसने क्या किया है, बचपन से वो राजमहलों में रहा है, पला बड़ा है, उसके आसपास नौकर चाकर थे, घोड़े रथ थे, हुक्म करता था, चीज़ें उसके सामने आ जाती थी। हो सकता है जब सुबह उठता होगा तो जूते उसके कदमों में रख, हाथ में पहनाने के लिए नौकर उसके पास खड़े होंगे, हाथ करता होगा, पानी पिलाने वाले, जूस पिलाने वाले उसके साथ होते होंगे, कपड़े धोने वाले, प्रेस करने वाले, उसको देखभाल करने वाले, उसके खाने का ख्याल रखने वाले, पूरे दिन पता नहीं कितने लोग उसके आसपास होंगे, क्योंकि राजा फिरौन की बेटी ने उसे पाला था अपना बेटा बना के, एक राजकुमार की तरह उसका पालन पोषण हुआ था। तो अब राजकुमार का आपको पता है कैसे अंदाज बात करने का स्टाइल होता है, और क्या तरीका होता है, क्या उनके अंदर जो जो एक वो अंदर ऑटोमेटिक उनके अंदर होता है कि मैं एक राजकुमार हूँ, एक राजा के घर में रह रहा हूँ। और उसको वो अपनी माँ ही बोलता था, उसको माँ के उसने माँ के समान थी वो। जब उसको बचपन से तो मालूम नहीं था मूसा को भी ये मेरी माँ नहीं है। बाद में उसको मालूम पड़ा कि मैं तो मिस्री नहीं हूँ, मैं तो इजरायली हूँ। बचपन में तो उसने उसको माँ बोला होगा, तो बड़ा उसने रोब से रहा होगा, हर चीज़ उसने मांगी होगी, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, सब चीज़ जैसे अब छोटे बच्चे इस तरह करते हैं, पूरा उसने वो रहा होगा वहाँ पे पूरे रोब से। तो मेरे प्रियो, ये सब चीज़ें उसके अंदर थी, बहुत सारी कमियां उसके अंदर थी मूसा के अंदर, पर उन सब चीज़ों को निकालना परमेश्वर निकाले अब कैसे। अब निकाला परमेश्वर ने, कहा उसे जंगल में ले गया परमेश्वर, और जंगल में वो भेड़ बकरियां चरा रहा है, फिर रहा है, खुद नौकर बन गया, एक राजा की तरह होने के बाद नौकर बन गया। और वहां जब नौकर बन गया तो सारा घमंड उसका निकल गया, उसका जहन में, उसके दिमाग में जो था, ईगो थी, सब चीज, सब घमंड उसका निकल गया और नंबर बनता गया वो। और 40 साल तक उसके अंदर सब चीजें निकल गई कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। ये बात आज के प्रचार का पिन पॉइंट आप नोट करना, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि उसके अंदर से ये चीज दिमाग से निकल गई कि मैं कुछ कर सकता हूँ। मेरे प्रियो, संसारिक जो दुनिया है वो सिखाती है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। जो संसारिक लोग वो सिखाते हैं, कुछ स्पीकर ऐसे, हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, आप ऐसे बोले मैं कुछ कर सकता हूँ। पर बाइबल ये बताती है, जब आप कहते हैं मैं कुछ कर सकता हूँ, परमेश्वर आपको वहां फेल करता है, आपको फेल होने देता है। और परमेश्वर आपको ऐसी कंडीशन में, आपको ऐसे स्थान पर लाकर खड़ा कर देता है जहां आप ये कहें कि परमेश्वर मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूं, अब तो तू ही कुछ कर सकता है। तो परमेश्वर ने 40 साल इसको, इस लाइन इसके अंदर ये चले, ये बात इसके अंदर चले, इस बात के लिए परमेश्वर ने 40 साल इसको जंगल में लेके घुमा, 40 साल इसको घुमाया, और सारा सब इसकी पढ़ाई जो उसने करी, सब कुछ इसका जीरो कर दिया परमेश्वर। जो इसने युद्ध करना सीखा, उसने लड़ाई तलवारें सीखी, फाइटिंग सीखी, सब चीजें, क्योंकि राजघराने पला बड़ा तो इसको सब चीज इसको सिखाई गई है। इसने एक मारा तो उससे बंदा मर गया, तो उसका मतलब आप सोचिए उसको कितने उसने ट्रेंड हो, कितनी उसने ट्रेनिंग ट्रेनिंग ली होगी फाइटिंग की, लड़ाई के लिए। परंतु मेरे प्रियो, जब मूसा से परमेश्वर की जब एनकाउंटर होता है, परमेश्वर का निर्गमन 3 के अंदर एनकाउंटर होता है, जलती झाड़ी के अंदर, परमेश्वर जब मूसा को पुकारता है, मूसा मूसा, जिस स्थान पर तू खड़ा है वो एक पवित्र जमीन है, और अपनी जूतियों को तू वहां से उतार ले। और फिर जब परमेश्वर उससे बात करता है, तू जब राजा फिर उनके सामने जाएगा और मेरी प्रजा को छुड़ाएगा, तो मेरे प्रियो एक जबरदस्त वो बात बोलता है, वो मैं कौन बोला, मैं तो बोलना भी नहीं जानता हूँ। एक बात वो बोलता है, परमेश्वर मैं तो बोलना भी नहीं जानता हूँ, मुझे तो बोलने की भी नॉलेज नहीं है, मुझे तो बोलने का भी नहीं पता, मैं कैसे फिर उन राजा के सामने चला जाऊँ। तो देखिए मेरे प्रियो, इस बात तक लाने के लिए 40 साल लग गए परमेश्वर को। आज आप में से बहुत सारे लोग हैं जो घमंड से भरे हुए लोग हो सकते हैं, हो सकता है घमंड से नहीं भरे तो आपके मन में ये चीजें चल रही होगी, मैं अपने जोर से, अपनी ताकत से ये कर सकता हूँ, मैं वो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो। परमेश्वर आपको वो सब चीज को जीरो करेगा पहले। किसी व्यक्ति को परमेश्वर हीरो बनाने, जो परमेश्वर हीरो बनाता है, पहले वो जीरो करता है, फिर इसे हीरो बनाता है। दुनिया का तरीका बिल्कुल अलग है, परमेश्वर का तरीका बिल्कुल अलग है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आत्मिक दुनिया का तरीका बिल्कुल अलग है। आत्मिक दुनिया में जब किसी को हाई लेवल पर ले जाया जाता है, उससे पहले उसको लो लेवल पर ले जाया जाता है, उसको जीरो किया जाता है, उसकी सारी ईगो, घमंड, उसका सब चीज उसकी खत्म कर दी जाती है, ताकि परमेश्वर उसे अपने हाथों में इस्तेमाल कर सके।
एक राजा के घर में 40 साल रहा और इसको बोलना ना आता हो। आप सोच के देखिए, एक राष्ट्रपति के घर में कोई व्यक्ति नौकर भी लगा होगा ना, और 40 साल लगाओ और उसको कहते बोलना, तो वो सारी भाषाएं सीख जाएगा वहां पे। तरह तरह के जब लोग आएंगे वहां पर मिलने के लिए, जुलने के लिए, उसको बोलना नहीं आएगा। आप सोचिए, उसको बोलने का नहीं पता होगा। आप एक बार सोच के देखिए, आप किसी ऑफिस में मान के चलो 5 साल से काम कर रहे हैं, क्या आपको वहां बोलना नहीं आता? आप किसी जगह 10 साल से काम कर रहे हैं, क्या आपको बोलना नहीं आता? कोई आपको बोले क्या आपको आपको बोलना आता है? आपको हाँ मेरे को बोलना, मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे को 5 साल का एक्सपीरियंस है, और मेरे को 2 साल का एक्सपीरियंस है, मैं तो बोलने में मास्टर माइंड हूँ, मैं तो खिलाड़ी हूँ, मेरे जैसा तो कोई बोल ही नहीं सकता। आप तो इस तरह की बातें मारेंगे, आप इस तरह की बातें कहेंगे, आप एक बार भी नहीं कहेंगे मुझे बोलना नहीं आता। वो भी इस तरह ही था स्टार्टिंग के अंदर, बाद में परमेश्वर ने जब उसको जीरो कर दिया, जंगल में उसको घुमाया, उसके बल जोर उसको वहां तक ले आया कि वो कह सके परमेश्वर मुझे बोलना नहीं आता। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ वचन, जबरदस्त वचन है, 4 अध्याय में इसमें मूसा को परमेश्वर ने जब बात की तो 4 का 1 वचन मूसा बोलता है, मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझे दर्शन नहीं दिया। बोलता है कि मेरा विश्वास नहीं करेंगे वो, ना मेरी सुनेंगे। और अगर मैं कह भी दूंगा यहोवा ने दर्शन दिया, तो ना वो मेरी मानेंगे। फिर परमेश्वर को चिन्ह चमत्कार करने की शक्ति के बारे में बात करता है। फिर परमेश्वर इसको बोलता है वी तू जा, तो इसका 10वां वचन है, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ, ना तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बात करने लगा है, मैं तो मुंह और जीभ का बद्धा हूँ। परमेश्वर से ये बोलता है, परमेश्वर मैं तो बोलने में निपुण नहीं हूँ, मेरी जो भाषा है जो वो सही नहीं है, केवल ना तो मैं पहले था कहता, ना मैं अब हूँ केवल, जब से तू बात कर रहा तब से भी मैं नहीं। और 11 वचन में यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया, और मनुष्य का वो गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझे यहोवा को छोड़ और कौन बना सकता है, और छोड़ कौन बनाता है? परमेश्वर कहता मनुष्य का मुंह किसने बनाया, मैंने बनाया। अंधा बहरा गूंगा परमेश्वर कहता कौन बनाता है? कहता मैं बनाता हूँ। इसलिए तू जा, मैं तुझे शक्ति दूंगा, तू बोलेगा कदा। तो मेरे प्रियो, अब परमेश्वर 12 वचन में, अब जा मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। कहता मैं तेरे मुख के संग रहूंगा और जो तुझे कहना होगा तुझे सिखलाता जाऊंगा। उसके बाद अपने हारून भाई की डिमांड करता है, ठीक है, परमेश्वर उसको साथ में भेज देता है। परंतु जो मैन कॉलिंग जो थी, मैन बुलाहट जो थी, वो मूसा की थी। तो मेरे प्रियो, अब मैं फिर सिखा रहा हूँ आपको, आप याद रखना हम प्रचार क्या कर रहे हैं। हम प्रचार कर रहे हैं कि परमेश्वर देर क्यों करता है, क्यों परमेश्वर देर करता है, और देरी के अंदर जो वेटिंग जो टाइम है, जब हमारी बरकतें, हमारी आशीषें, जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हमें मिले नहीं है, उन चीज़ों को जब तक वो मिलती नहीं, परमेश्वर क्या करता है मेरे प्रिय? परमेश्वर आपकी तैयारी करवा रहा है, आपके अंदर से सारी बुराइयों को, सारे घमंड को, आपके अंदर सारी व्यर्थ बातें जो है वो सारी बाहर निकाल रहा है परमेश्वर, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सके। और जिस दिन परमेश्वर को लगा कि आप तैयार हो गए हैं, उसी दिन परमेश्वर वो बरकत आपको आशीष दे देगा। हो सकता है परमेश्वर पहले दे दे, पहले दे भी सकता है परमेश्वर, पर पहले आप अपने घमंड के कारण उस बरकत को प्राप्त कर लिए तो आप खत्म भी कर सकते हैं, आप उसे केयर नहीं कर सकते, संभाल नहीं सकते। मान के चलो एक बच्चा छोटा 10-12 साल का है, अगर उसका पिता उसकी अपनी संपत्ति उसके नाम कर दे, तो बच्चे को तो नॉलेज नहीं है ना, वो उस संपत्ति को बर्बाद कर सकता है, उसे वो बेच सकता है, उसे वो खराब कर सकता है, क्योंकि उसे नॉलेज नहीं है, उसे समझ नहीं है। उसे है तो बच्चा मालिक है, वारिस है वो। मान लो किसी का एक ही बेटा है, पर वो वारिस है, पिता का जो कुछ है उस बेटे का ही है। पर बेटे को पिता देता क्यों नहीं है जब वो छोटी उम्र में है? क्योंकि उसको मालूम है मेरा बेटा उन चीज़ों से गुजरा नहीं है, अभी ये निपुण नहीं है इन चीज़ों में, अभी ये समझदार नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अभी सीखना बाकी है, भले बुरे का इसको नॉलेज नहीं है, इसको परख नहीं है अभी इसको। किसी को गलत हाथों में ना दे दे ये संपत्ति, किसी को हाथों में गलत ना पड़ जाए,
तो इसलिए उसके पिता क्या करते हैं, जब तक वो समझदार हो उसका इंतज़ार करते हैं। जब देख लेते हैं अब मेरा बेटा समझदार हो गया है, अब ये सारा कुछ दे भी दूँ तो इसको बर्बाद नहीं करेगा, ख़राब नहीं करेगा, इसको सही जगह पर इस्तेमाल करेगा और इसको बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं, ख़त्म नहीं करेगा, तो उसका पिता उसको क्या करता है, ले बेटे आज से ये वसीयत सारी मैं तेरे नाम करा देता हूँ। मेरे प्रियो, बाइबल में जो बरकतें हैं वो सारी आपकी हैं, आशीषें हैं वो सारी आपकी हैं। पर परमेश्वर आपको समय आने पर देगा, परमेश्वर आपकी तैयारी करवाएगा, परमेश्वर आपके अंदर से सारी ईगो, सारा घमंड, सब चीज़ों को परमेश्वर आपके अंदर से बाहर निकालेगा। परमेश्वर आपको ट्रेंड करेगा, आपको नम्र बनाएगा, आपको झुकने वाला बनाएगा कि आप कह सके परमेश्वर मैं तेरे बगैर ये चीज़ नहीं कर सकता हूँ। मेरे प्रियो, मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा समय आया, परमेश्वर ने मुझे बिल्कुल ज़ीरो किया, हर चीज़ में मैं ज़ीरो हो गया था। एक समय था बहुत ऊंचे लेवल पर था, एक समय आया था मैं बहुत डाउन लेवल में आया, डाउन लेवल में आया, सब कुछ ज़ीरो हो गया था, फ्लैट, सब कुछ प्लेन। और बहुत जोर मैंने लगाया, अपना जोर ताकत लगाई कामयाब होने के लिए, पर नहीं हो पाया। पर एक समय ऐसा आया, मैंने घुटने टेके और परमेश्वर को बोला, परमेश्वर अब मैं अपने जोरों से नहीं कर सकता हूँ, अपनी ताकत से नहीं कर सकता हूँ, अपने बल से नहीं कर सकता हूँ परमेश्वर, अपनी बुद्धि से नहीं कर सकता हूँ परमेश्वर, अपने बोलने से भी नहीं कर सकता हूँ परमेश्वर। जब मैंने अपने आप का इनकार किया, परमेश्वर ने उस दिन से मुझे उठा के मुझे इस्तेमाल करना शुरू किया। आज भी मैं आपको बता दूं, जब भी हम प्रार्थना भवन में सभा लेते हैं, रविवार की सभा करते हैं, जब हम स्टेज पर जाते हैं, आज तक मेरा रिकॉर्ड है, मैं ये लाइन ज़रूर बोलता हूँ जब मैं स्टेज पर चढ़ता हूँ, चढ़ने से पहले बोलता हूँ, परमेश्वर मेरे अंदर वो ताकत, मेरे अंदर बल शक्ति नहीं है कि आपके बेटे बेटियां जो है उनको मैं चंगा कर सकूं, इनके लिए मैं भविष्यवाणी कर सकूं, इनको मैं सबक दे सकूं या इनके जीवन में चिन्ह चमत्कार कर सकूं। परमेश्वर मैं आज भी नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूँ। परमेश्वर आप मेरे साथ चलें स्टेज पर, आप परमेश्वर काम करना, आप बोलना। बेशक चाहे ये बाइबल मैंने इसको कितनी बार पढ़ा हो, आज भी जब मैं आपको प्रीचिंग कर रहा हूँ, आज मैं ऑनलाइन आकर स्क्रीन पर, आज भी मैं ये बात बोलकर आया हूँ पर आया हूँ, परमेश्वर मुझे बल देना बोलने के लिए। परमेश्वर मुझे नहीं मालूम परमेश्वर आप क्या चाहते हैं, आपके बेटे बेटी को क्या ज़रूरत है, कहाँ कैसे क्या करूँ प्रभु, मुझे आप बल देना, मुझे बोलने के लिए शब्द देना परमेश्वर। आज भी मैं शब्दों को मांगता हूँ परमेश्वर से, आज भी मैं वर्ड्स को मांग के मैं सामने आता हूँ, आज भी, क्योंकि ये मैंने काफ़ी साल पहले इस चीज़ को सीख लिया था कि जब मैं ये कहूँगा कि परमेश्वर मैं नहीं कर सकता हूँ, तब परमेश्वर कार्य करता है, तब परमेश्वर का आत्मा काम करता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें उस जगह पर, उस स्थान पर लेकर आता है जहाँ हम कह सकें परमेश्वर तेरे बगैर मैं ये कार्य नहीं कर सकता, तेरे बगैर तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मूसा राजघराने में पला बड़ा, उसकी परवरिश हुई, उसे उसे हर चीज़ उसे सिखाई गई, उसे लिखना सिखाया गया, उसे उस ज़माने के अंदर बहुत कम लोग लिख पाते थे, हज़ारों साल पहले राजघराने में उसने उसे सारी तरह की उसको शिक्षा दी गई है, उठना बैठना उसको सिखाया गया। पर मेरे प्रियो, जब 40 साल वो जंगल के अंदर रहा और जब उसने ये बात, परमेश्वर को मालूम, परमेश्वर पहले से जानता, प्रभु को मालूम था आज अगर मैं इसे, परमेश्वर उससे तुरंत बात कर सकता था, जा मूसा भी चला जा, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद चला जा, 5 साल के बाद भी बोल सकता, परमेश्वर कभी भी बोल सकता था ना, पर परमेश्वर नहीं बोला। 40 साल परमेश्वर ने वेट किया, क्या क्या वेट किया कि मूसा ये कह दे कि प्रभु मैं नहीं कर सकता हूँ। और जब मूसा ने बोला प्रभु मैं नहीं बोल सकता हूँ, मेरे पास कोई ताकत बल नहीं है कि मैं जाऊँ फिर राजा से मैं बात करूँ, तब परमेश्वर ने बोला मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, उसके कान किसने बनाए, आंखें किसने बनाई। परमेश्वर कहता मुझे यहोवा के अलावा कौन उसे गूंगा बहरा कर सकता है, कौन बोलने की पावर देता है। मेरे प्रियो, फिर परमेश्वर ने उसे बल शक्ति दी, अपनी बल शक्ति, और उसने अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने इसको इस्तेमाल किया, मूसा को चिन्ह चमत्कारों के द्वारा परमेश्वर उस मूसा के द्वारा इजराइल के लोगों को मिस्र देश के अंदर से निकाल के लेके आए। तो जब निकाल के लेके आए तो 40 साल का जो सफर था, इजरायली लोगों के अंदर बहुत सारी कमियां थी, और वो कमियां थी, उन कमियों के कारण परमेश्वर ने बोला 40 वर्ष तक वही व्यवस्था, विवरण की पुस्तक 8 अध्याय उसके बाद 2 वचन से
फिर से मैं आपके बीच में आता हूँ। तो यहाँ यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वह तुझे नंबर बनाए, तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। 40 साल में परमेश्वर ने जांचा कि ये मेरी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो हो सकता है परमेश्वर आपकी बरकतें रोक के रखिए इसलिए कि परमेश्वर को आप पे भरोसा नहीं है कि आपको बरकत मिलने के बाद आप परमेश्वर की बात मानेंगे या नहीं मानेंगे। बहुत सारे लोग हमारे पास भी आए जिनके लिए हमने रो रो के दुआ की, जल्दी जल्दी उनको बरकतें दिलवाई, परमेश्वर से मिल गई। हुआ क्या? बाद में परमेश्वर की बात नहीं मानी, भाग गए, परमेश्वर से दूर हो गए और उन बुराइयों में पड़ गए, वापस चले गए, संसार के अंदर खो गए, अपने पापों के अंदर, गुनाहों के अंदर। तो उसके बाद मेरे जो आत्मिक पिता, मुझे उन्होंने सिखाया कि कोई भी व्यक्ति आए उसको आते ही उसको ये नहीं कि उसको पहले बरकत, उसको लाइव बरकत मिल जाए, इसको उन्हें ट्रेंड करें आप परमेश्वर के पीछे कैसे चलना है, उन्हें सिखाएं और थोड़ा इंतज़ार करें। उसके बाद उनके लिए दुआ करें कि परमेश्वर उनको बरकत दे। थोड़ा वेट करवाएं उन्हें ताकि वो परमेश्वर के पीछे चल सके। तो मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर इंतज़ार करवाता है। आज आप वेटिंग में हैं, इंतज़ार में हैं, तो परमेश्वर आपकी तैयारी करवा रहा है उन बड़ी बरकतों के लिए, आशीषों के लिए, कि उन्हें आप कैरी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे। ये वचन उसमें लिखा 8:2 में, व्यवस्था विवरण में, कि तू उसकी आज्ञाओं को पालन करेगा या नहीं। तो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने दोनों कंडीशनों में परमेश्वर ने वहां लोगों को रखा। तीन वचन में लिखा, उसने तुझको नंबर बनाया और भूखा भी होने दिया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने भूखा करके देखा। अब देखता हूँ मैं ये क्या करते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं या प्रेस करते हैं, महिमा करते हैं। आज बहुत सारे लोग जब घटी में होते हैं तो परमेश्वर पे बुड़ बुड़ कुड़ कुड़ बुड़ 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 बुड़, परमेश्वर बुरा बन गया, परमेश्वर ने ये कर दिया, परमेश्वर तो हमारा बैरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पता नहीं कितनी तरीके से परमेश्वर पे वो दोष लगाते हैं तरह तरह। कई बार परमेश्वर चेक कर रहा होता है, कई बार परमेश्वर आपको जांच रहा होता है कि आप परमेश्वर की बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे। परमेश्वर कई बार आपको घटी आपके जीवन में आने देता है, भूखा परमेश्वर आपको होने देता है कई बार परमेश्वर। तो परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को भूखा होने दिया कि परमेश्वर देखे कि ये परमेश्वर की बात मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो यहाँ देखिए अगले वचन में इसमें पढ़ते हैं, फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा जानते थे वही तुझे खिलाए, इसलिए कि वह तुझको सिखलाए कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उनसे वह जीवित रहता। परमेश्वर ने सिखाया कि इंसान रोटी से नहीं, बाहर की चीजों से नहीं, परमेश्वर के वचन से इंसान जिंदा रह सके। कि परमेश्वर, मैन इस वचन का जो अर्थ है वो ये है कि परमेश्वर अपने ऊपर निर्भर रहना उनको सिखा रहा था, कि मेरे ऊपर ये डिपेंड रहे, परमेश्वर पर निर्भर रहे। आज बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, हाँ जी, आप किस लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं? मैं सेल्फ डिपेंड होने के लिए, खुद पर आत्मनिर्भर होने के लिए, खुद पर। ठीक है, अच्छी बात है, खुद पर निर्भर होए, आप किसी पर आश्रित ना हो, दुनिया के किसी व्यक्ति पर आश्रित ना हो। आप कमाएं, आप कामयाब हो, आप कारोबार करें, आप बिजनेस करें, आप नौकरी करें, आश्रित ना हो किसी पर एक पर आप आश्रित रहें। आप कभी ना कहें कि मुझे परमेश्वर पर भी मैं आश्रित नहीं रहूंगा। परमेश्वर पे आप आश्रित रहें, कभी ना कहें कि मैं परमेश्वर पर आश्रित नहीं रहूंगा। उसकी 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 दया की हमें ज़रूरत है, उसके अनुग्रह की, उसके फजल की हमें ज़रूरत है। जब आप कामयाबी की ओर बढ़ रहे हैं या आप कामयाब हो जाते हैं तो आपको एक ही बात बोलना चाहिए कि मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर की दया से हूँ, उसके अनुग्रह से हूँ। ये मेरी बल शक्ति नहीं। बेशक चाहे आपने बल शक्ति उसमें लगाई है, आपकी बुद्धि उसमें लगी है, बुद्धि किसने दी है? परमेश्वर ने, यहोवा ने दी। बल किसने दिया? किसने दिया? यहोवा परमेश्वर ने दिया आपको बल। अगर परमेश्वर आपको पागल बना देता तो क्या आप बुद्धिमानी की बातें कर सकते? परमेश्वर आपको अपाइज बना देता, बहुत सारे बच्चे अपाइज ही पैदा होते हैं, तो क्या आप ताकत के कार्य कर सकते? बुद्धि परमेश्वर ने दी आपको, बल परमेश्वर ने दिया, सांसें परमेश्वर ने दी हैं, बॉडी परमेश्वर ने हमें दी है। तो हमें आश्रित किस पर होना है? परमेश्वर के ऊपर हमें निर्भर होना, डिपेंड होना है।
डिपेंड ऑन गॉड, परमेश्वर पर। तो यहाँ परमेश्वर भूलने के विषय में भी बोलता है 8 का 11 में, इसलिए सावधान रहना कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा नियम विधि में आज तुझे सुनाता हूँ उनका मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तड़प तो अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे, तेरे गाय बैलों भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी सब प्रकार का धन बढ़ जाए और तेरे मन में अहंकार समा जाए, तो अपने मन में अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए और जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से छुड़ा लाया, और कल को तू ये कह दे कि ये संपत्ति मैंने अपनी ताकत से बनाई। ये वचन है, देखिए इसमें 8 का 17 वचन है, व्यवस्था भी। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे ये संपत्ति मेरी ही सामर्थ्य और मेरे भुजबल से मुझे प्राप्त हुई है। 18 वचन बहुत इंपॉर्टेंट वचन है इसका। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा की को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसे आज वो प्रकट है। तो मेरे प्रियो, ये सामर्थ्य, ये बल शक्ति संपत्ति प्राप्त करने की कौन देता है हमें? हमारा परमेश्वर यहोवा में देता है, जिसने हमें जिंदगी दी है, जिसने हमें बनाया, हमें रचा है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर इसलिए हमें वेट करवाता है, इंतज़ार करवाता है कि हमारे मन में कोई घमंड ना समा जाए, हमारे मन में ये सारी चीज़ें हैं वो ना समा जाए। इन चीज़ों को परमेश्वर बाहर निकालता है, हमें नम्र बनाता है। मेरे प्रियो, नंबर बनाकर परमेश्वर हमें बढ़ाता है, हमें कामयाब करता है। कामयाब होने के बाद भी परमेश्वर में बोलता है कि तू याद रखना, ऐसा ना हो कि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए और कल को कह दे ये सारी संपत्ति प्राप्त करने की शक्ति है तो मैं तो अपने जोर अपने बल से मैंने प्राप्त की है। मेरे प्रियो, परमेश्वर इंतज़ार इसलिए करवाता है, वो आपकी तैयारी करवाता है, वो आपके विश्वास को बढ़ाता है, वो आपके प्रार्थना जीवन को मजबूत करता है। उस तैयारी आपके वचन पर लेकर चलता है कि आप वचन को पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, आप वचन पर कितना मनन करेंगे। परमेश्वर इंतजार के अंदर ये चाहता है कि आप परमेश्वर के साथ चलना सीख जाएं। आप बरकतें आपकी है, परमेश्वर आपको दे देगा। अगर आपको आते ही 2 दिन में सारी बरकतें मिल जाएं तो आप कभी भी कुछ नहीं समझेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जवान जिनको माँ बाप बहुत जल्द सब कुछ प्रोवाइड करा देते, तो मेरे प्रियो वो इंसान को इंसान नहीं समझते। आपने देखा हो कुछ बड़े घरों के बच्चे ऐसे इतने बिगड़े आपको मिलेंगे, और हर किसी से तू तड़ाक ये वो बोलने की उनको तमीज़, उनको अकल नहीं होती। उनको गाड़ियां दे दी, वो लोगों को टक्कर मार रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। कई बार आता है मैं तो फलाने मंत्री का बेटा हूँ, मैं फलाने इसका बेटा, मैं तो उसका बेटा हूँ, ऊपर से रोब और झाड़ते हैं। तो मेरे प्रियो, जब आप उसको समय के साथ देंगे, पहले नहीं देंगे, जब समय गुजरेगा, जब वो चीज़ों को सीख जाएगा, तो मेरे प्रियो उन चीज़ों को संभालना सीखेगा, वो उन चीज़ों की कदर करेगा। तो हमारा परमेश्वर यहोवा हमें समय पर चीज़ों को देता है, इंतज़ार करवाता है, हमें वेट करवाता है। परमेश्वर इंतज़ार के लिए बाइबल में हम देखते हैं और क्या क्या वचन कहाँ कहाँ लिखे हैं इंतज़ार के लिए। एक वचन को हम पढ़ते, भजन संहिता के अंदर चलते हैं, कुछ वचनों को इंतज़ार के लिए वहाँ लिखे हुए। भजन संहिता 27 का 14 वचन, यहाँ पे लिखा, यहोवा की बाट जोहता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का तू इंतजार करता रहे और हियाव बांध, और तू क्या रहे, तेरा हृदय जो दिल है वो दृढ़ रहे और यहोवा की बाट जोहता रहे। फिर द्वारा लिखा है परमेश्वर का तू इंतजार करता रहे। तू और कुछ वचन है इंतजार के लिए, मैं आपको पढ़वाता हूँ अभी, और इसके बाद हम आपके लिए दुआ करेंगे, आपके प्रार्थना रिक्वेस्ट लेंगे और आपके लिए दुआ करेंगे। भजन संहिता 37 का 7, 37 उसका 7, इसमें लिखा, यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण नैकुट जिसके काम सफल होते हैं, वह बुरी युक्तियों को निकालता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन में लिखा कि यहोवा के सामने तू क्या रहे, चुपचाप रह तू, और उस मनुष्य के ऊपर उस
मनुष्य के कारण तू मत कुड़। कई बार किसी का काम बन गया, हम कुड़ 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 करते हैं, ले इसका तो काम बन गया, मेरा नहीं बना, इसका तो हो गया, ये तो अब आया, ये तो कल परसों आया, तो परसों आया, इसका काम बन गया, उसका बना, मेरा नहीं बना, इतने सालों से मैं ये हूँ, मैं वो, मेरी तो गवाही नहीं बनी, उसकी गवाही बनेगी, इसकी गवाही बनेगी, उसकी गवाही बनेगी। हम कई बार चर्च में बैठे किसी की गवाही सुन रहे होते हैं परमेश्वर के भवन में, ये नहीं कहते ठीक है परमेश्वर आमीन, मेरे भी जीवन में ये गवाही बन गई, ला इसकी गवाही बन गया, मैं तो इतने टाइम से बैठा हूँ, इतने टाइम से आई हूँ, तो ये है, वो है, क्या हो जाएगा ऐसा करने से? क्या परमेश्वर राजी हो जाएगा आपके बुड़बुड़ाने कुड़कुड़ाने से? उल्टा परमेश्वर आप पर और ज्यादा क्रोधित होएगा। इजराइल के लोग जब कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते थे जंगल में, परमेश्वर ने उनको पनिशमेंट दी, सजा दी। जितनी देर आप कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते उतनी आप परमेश्वर के कदमों में बैठकर प्रेयर क्यों नहीं कर लेते? आप दुआ क्यों नहीं कर लेते उतना समय? जो कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने में आपको ज़्यादा ही इंटरेस्ट आता है, इसमें आप प्रेयर में बैठे हैं, आप उतना इंतजार करें, वचन को रीड कर लें, आप उस वचन को पकड़ ले, परमेश्वर ने आपके लिए क्या वर्ड दिया, क्या आपको वचन दिया परमेश्वर ने। तो मेरे प्रियो, जितने इस समय ऑनलाइन लाइव मुझे वाच कर रहे हैं, वो कभी भी कुड़कुड़ाए और बुड़बुड़ाए ना। कमेंट में मुझे लिख के भेजें, आप आज के बाद बुड़बुड़ाएंगे नहीं और कुड़कुड़ाएंगे नहीं। आप कमेंट सेक्शन में आप लिखना शुरू करें कि आज के बाद आप ना ही कुड़कुड़ाएंगे और ना ही आप बुड़बुड़ाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर की निगाह में बुड़बुड़ाना और कुड़कुड़ाना परमेश्वर की निगाह में भयंकर पापों में से आता है। परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को पनिश किया, इजराइल के लोगों को परमेश्वर ने इस बात की सजा दी। आपको इंतजार करना सीखना है। एक वचन मैं आपको और पढ़ाता हूँ, याकूब की पुस्तक में से, एक बहुत अच्छा वचन है उसमें, 5 अध्याय उसका 7 वचन में पढ़ता हूँ। यहाँ इसमें लिखा, हे इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। मेरे प्रियो, यहाँ एक किसान का एग्जाम्पल दिया है। आज तो चलो ट्यूबवेल वगैरह और बहुत सारी फैसिलिटीज है, मोटर लग गई है, जमीन से पानी निकल जाएगा। पुराने जमाने में कुएं होते थे, बहुत कम स्थानों पर होते थे। तो किसान जो था, टोटली जो था, वर्षा पर डिपेंड था। आज भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पानी की सुविधा नहीं है, वो सारे किसान सारे के सारे वो उस पे बारिश पर डिपेंड होते हैं। आज भी आप रेगिस्तान में चले जाएं, राजस्थान में चले जाएं, या और ऐसे इलाकों में चले जाएं जहाँ बारिश कम होती है, वो बीज बीजते हैं, उसके बाद वो वेट करते हैं, बारिश का इंतजार करते हैं कि बारिश होगी, फसल होगी और उसको हम बेचेंगे, उसके बाद हमारे परिवार की जरूरतें पूरी होगी, या जो अनाज होगा फिर हम उसको खाएंगे। हम उसको वेट करते हैं मेरे प्रियो। एक किसान जो है बीज बोने के बाद इंतजार करता है। आपको भी मेरे प्रिय वेट करना है। आपको भी परमेश्वर के भवन में अगर आपने कोई बीज बोया है, आपको आपने भेंट बोई है, तो आपको इंतजार करना है। जो भेंट आपने बोई है, एक समय आएगा परमेश्वर आपको इसका प्रतिफल, इसका अजर परमेश्वर आपको देगा। आपको इंतजार करना, वेट करना है आपको। ये नहीं किसान बीज बोकर और 4 दिन बरसात नहीं आई, ऊपर से ले चलो जी बीज अपना तो खराब हो रहा है, चलो बीज ही पाड़ लो, पट लो, उसको वापस ले लो हाथों में, पट पट कर ला, उगा तो है ही नहीं, उगा तो है ही नहीं, उगा ऐसे नहीं करता। आप किसान से पूछिए जाकर कैसे वो फल लेते हैं। और जो किसान जो फ्रूट्स के फल लगाते हैं, तो आपको पता है फ्रूट्स का फल तो जल्दी से फ्रूट, कुछ फल वृक्ष ऐसे हैं फ्रूटों के 5-5 साल तक उनके फ्रूट नहीं लगते, 6-6 साल उनके फ्रूट नहीं लगते हैं, 4-4 साल उनके फ्रूट नहीं लगते हैं। देखिए कितना लंबा समय उनको इंतजार करना पड़ता है। और आप में से कोई बैठा हुआ उतावला व्यक्ति, वो तो 6 महीने में पौधा अगर छोटा सा उग भी गया तो उसको मारेगा पट के, ला मैं तो वेट कर रहा हूँ, उगा ही, इसमें तो कुछ लगा ही कुछ नहीं, इसके तो कोई फल ही नहीं लगा, पट के मारा उसको, चाल 4-4 साल 5-5 साल इंतजार करता है किसान, है ना। बहुत सारे लोग किसान नहीं इसमें से देख रहे हैं, और हो सकता है आप में से कोई देख रहा हो, कोई किसान भी हो जिसकी जमीन हो, पर जिसकी जमीन नहीं है वो कह यार मेरी जमीन हो तो मैं ये कर दूँ वो कर दूँ। हो सके आपकी जमीन और आप बोएं और आप महीने बाद ही आप जाएं, चले जाएं, और आपको ला अभी तो कुछ उगा ही नहीं, ला तो फसल ही नहीं तैयार हुई, और आप गुस्से में आके आप सब तहस नहस कर दे। किसान धीरज रखता है, बारिश का इंतजार करता है, शुरुआत में बारिश आए, बीच में भी बारिश का इंतजार करता है। एक फसल के लिए कई बार बारिश की ज़रूरत होती है, कई बार पानी की ज़रूरत होती है फसल के लिए। शुरुआत में ज़रूरत होती है पानी की, बाद में भी ज़रूरत होती है।
कुछ फसलों को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, कुछ फसलों को कम पानी की ज़रूरत होती है, अलग अलग फसल के हिसाब से। पर किसान वेट करता है, इंतज़ार करता है परमेश्वर की ओर, वो देखता है परमेश्वर बारिश को भेजते हैं। बाइबल में लिखा है भले और बुरे दोनों पर वो बारिश को भेजता है। तो मेरे प्रियो, जब आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, ये नहीं कि परमेश्वर आपकी दुआ सुन नहीं रहा है या सुनी नहीं गई है, परमेश्वर ने आपकी दुआ को सुन लिया है। पर उत्तर आएगा, 100% उत्तर आएगा। अगर आपने कोई भली प्रार्थना की है, किसी की हानि की प्रार्थना नहीं की, भले की आपने दुआएं की है और भली मनोरथें आपने मांगी है, भलाई भलाई के लिए आपने चीजें मांगी है, 100% परमेश्वर आपको उत्तर देने वाला है। आपको देगा उत्तर, आपकी ज़रूरतों के हिसाब से जो भी आपने दुआ की। पर आपको इंतज़ार करना है। मैं प्रचार कर रहा हूँ, भूले ना कि परमेश्वर देरी क्यों करता है, क्यों परमेश्वर वेट करवाता है, क्यों परमेश्वर हमारी तैयारी को करवाता है। एक दो वचन मैं और पढ़ूंगा, उसके बाद में आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में जाने लगे, शिष्यों को प्रभु यीशु मसीह ने बोला, प्रेरितों की पुस्तक 1 अध्याय उसके 4 वचन में, यहोवा की यहाँ पे लिखा, यीशु ने शिष्यों से कहा यरूशलेम में ठहरे रहो। ठहरे रहने का मतलब वेट करना था पवित्र आत्मा के लिए, होली स्पिरिट के लिए। मेरे प्रियो, 10 दिन 10 रात उन्होंने प्रार्थना की, इंतजार किया, वेट किया, दुआ की। पहले 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे, उसके बाद 10 दिन और 10 रातें उन्होंने इंतजार किया। और जब पेंतीकोस्ट का दिन आया, पवित्र आत्मा उनको ऊपर उतरा। तो मेरे प्रियो, आपको भी इंतजार करना सीखना है। और बहुत सारे वचन है इंतजार के ऊपर। इशाया 40:31 में लिखा है, जो यहोवा की बाट जोतते हैं, इंतजार करते हुए नया बल पाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे। जो इंतजार करते हैं उनकी उनकी मैं बात करता हूँ। इशाया 40:31। 31 इसमें लिखा, परंतु जो यहोवा की बाट जोते वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे और चलेंगे और थकित न होंगे। उकाब को हम देखते हैं बड़ी बुलंदियों पर वो उड़ता है, ऊंचाइयों पर उड़ता है। किसी दिन उकाब के विषय में खास आपको प्रचार करूंगा, पर चलो आज मैं थोड़ा टच आपको दे रहा हूँ। पर परमेश्वर कहता है जो इंतजार करेंगे वो उकाबों के मानित उड़ेंगे, उकाबों के समान वो उड़ेंगे। जो वेट करेंगे, परमेश्वर कहता है वो नया बल प्राप्त करेंगे जब वो इंतजार करेंगे, यहोवा का वेट करेंगे। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का आपको इंतजार करना है, परमेश्वर के समय का आपको इंतजार करना है। सब उपदेशी की जब पुस्तक को हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है हर एक चीज़ का क्या होता है, समय होता है। तो परमेश्वर के समय का मेरे प्रियो आपको इंतजार करना है। और हर चीज़ परमेश्वर के समय में सुंदर बनती है। हाँ, सब उपदेशी की पुस्तक उसका 3 अध्याय, उसका मैं एक वचन से मैं पढ़ता हूँ। इसमें लिखा, हर एक बात का एक अवसर है और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर ने एक समय दिया, एक टाइम दिया। हर एक चीज़ का एक समय होता है, टाइम होता है। परमेश्वर ने एक टाइम दिया है, परमेश्वर ने, तो उस समय के अंदर, उस टाइम के अंदर वो क्या होगा, वो आपके चीज़ें आपके जीवन में वो आएंगी। तो हमने पहला जो वचन पढ़ा हबक्कूक की पुस्तक में से कि ये तू दर्शन की बातें लिख ले, इसमें धोखा नहीं होगा, पर ये निश्चय पूरी होंगी, श्योर पक्का ये पूरी होने वाली है, बेशक इसमें देरी क्यों ना लगे। तो मेरे प्रियो, जो आप प्रार्थनाएं करते हैं उनके उत्तर आने वाले हैं, बेशक थोड़ा टाइम लग सकता है। जिन विषयों पर आपने दुआ करवाई है परमेश्वर के दास से, भविष्यवक्ता से, उनके भी उत्तर आने वाले हैं। और जो जिन चीज़ों के लिए आपने उपवास प्रार्थनाएं करी हैं उनके भी उत्तर आने वाले हैं। जिन चीज़ों के लिए आपने बीजों को बोया है, भेंट को बोया है, ये मेरा काम बन जाए, वो काम कर बन जाए, उनके भी उत्तर आएंगे। पर आपको इंतजार करना, ही हवा परमेश्वर, आपको झुंझलाना नहीं है, आपको उतावला नहीं करना, आपको कोई रॉन्ग गलत डिसीजन नहीं लेना है, आपको वेट करना है। समय आएगा, जो इंतजार कर रहे हैं नौकरी के लिए, परमेश्वर उनको नौकरी भी देगा, अच्छी जॉब देगा, बिजनेस देगा, कारोबार देगा, परमेश्वर आपको कामयाब करेगा। टाइम आएगा, आपको इंतजार करना है अपने समय का। जब तक आप वेटिंग में हैं तब तक आप परमेश्वर के साथ ईमानदारी के साथ चलें, अपने स्वभाव को बदलें,
नेचर को बदलें, देखें कौन सी बातें परमेश्वर को पसंद है, कौन सी बातें आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर को पसंद नहीं है। नम्रताई से चलें आप, क्योंकि परमेश्वर नहीं तो नम्र बनाता है अगर हम नम्रताई से नहीं चलते। तो मेरे प्रियो, आपने कमेंट में लिखना है आज के वचन से आपने क्या बातों को सीखा है, कौन सी चीज़ें जो परमेश्वर ने आपसे बात की, क्या क्या बात आपने परमेश्वर ने आपसे बातें की हैं, आपने लिखना है।